राधे राधे, जय भोलेनाथ की। आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि सोमवार के व्रत में भगवान शिव जी की पूजा व अर्चना की जाती है और कथा कही सुनी जाती है। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं, साधारणतः प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। तीनों व्रतों में पूजा भगवान शिव जी की एक ही तरह से होती है, लेकिन इनकी कथा अलग अलग होती है। सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है। फलाहार या पारायण का कोई नियम नहीं होता, बस एक समय भोजन करें और शिवलिंग पर भगवान शिव जी की पूजा करते समय बिल्व पत्र और बिल्व फल चढ़ाकर चंदन भस्म अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं और शिव पूजन के बाद कथा सुनें। आज मैं आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत दुखी रहता क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। वो इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता। पुत्र की कामना के लिए वह हर सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन करता और सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे भगवान, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, हमेशा आपकी पूजा और व्रत बड़ी श्रद्धा से करता है, आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार तो ऐसा ही है, इंसान जैसा ही कर्म करता है वैसा ही उसको फल भोगना पड़ता है। लेकिन माता पार्वती ने बहुत आग्रह से कहा कि हे महाराज, ये आपका अनन्य भक्त है, अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो आप इसे अवश्य दूर कीजिए, क्योंकि आप तो हमेशा अपने भक्तों पर दया करते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपका पूजन और व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती का इतना आग्रह देखकर शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र नहीं होने पर भी मैं इसे एक पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, लेकिन वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तब भगवान शिव जी ने साहूकार को स्वप्न में ये सब बताया। जब साहूकार सुबह जागा और उसे स्वप्न याद आया तो वो दुखी बहुत हुआ कि पुत्र भी होगा, लेकिन सिर्फ 12 वर्ष का। लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया और वह पहले की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई, लेकिन साहूकार जानता था कि उसकी आयु केवल 12 वर्ष की है, इसलिए उसने कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को ये सब बताया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की मां ने कहा कि इसका विवाह कर देते हैं। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को पहले काशी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी यज्ञ करो, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देते हुए चलते जाना। दोनों मामा भांजी यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी और उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा नहीं करें। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों नहीं द्वाराचार के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। वो दोनों राजी हो गए। फिर वह साहूकार के लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर बिठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी काम बहुत प्रसन्नता से हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या दिक्कत है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, अगर आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के बाद राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह तो किसी सेठ के लड़के के साथ हुआ है और वह काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया।
जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मरा हुआ पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी से रोना मचा दूंगा तो यज्ञ का काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का काम समाप्त किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय संयोग से शिवजी पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। तब शिवजी ने कहा कि पार्वती जी ये संसार सागर है, यहाँ ऐसा होता रहता है। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। जब वे दोनों उनके आग्रह पर गए तो वहाँ देखा कि एक लड़का मृत पड़ा है। माता पार्वती कहने लगी कि महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपने वरदान के रूप में दिया था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी और वह उसको भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि भगवान इस बालक को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन दान दिया। शिवजी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह राजकुमारी से हुआ था। वहाँ उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर मतलब वहाँ के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आवभगत की। बहुत से दास दासियों के साथ अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के पास आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कर देता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुँचे तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने सौगंध खाई कि आपका पुत्र अपनी पत्नी और बहुत सारे धन के साथ आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आ गए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र और उसकी पत्नी का पूरा स्वागत किया और बहुत प्रसन्नता से वे सब एक साथ रहने लगे। तो ये है हमारी आज की कहानी। जो कोई भी सोमवार के व्रत को करेगा, इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा, उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी और सब दुख दूर होंगे और इस लोक में सुख भोग कर वह सदा शिव के लोक को चला जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।